नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक्स पर नाम में किया है बदलाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह ने नाम के बाद लिख दिया है मोदी का परिवार, जेपी नड्डा ने भी लिखा है मोदी का परिवार, गडकरी अनुराग ठाकुर ने भी मोदी का परिवार लिखा है। आपको बता दें ये पूरा मामला आखिर है क्या, और लालू के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के इस एक्शन की वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, देशवासी कह रहे हैं मैं मोदी का परिवार। चलिए तो अब आपको बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए इस नारे के तुरंत बाद बीजेपी के टॉप नेताओं ने अपने बायो में, एक्स पर अपने बायो पर लिख दिया है मोदी का परिवार। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल जैसे नेताओं ने किस तरीके से अपने एक्स प्रोफाइल में नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है, उसी की तस्वीर आपके सामने है। अब ये साफ हो गया है कि किस तरीके से इस बार के चुनाव से पहले आक्रामक रुख अपनाते हुए इसी के साथ जनता के बीच बीजेपी जाने वाली है। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, और अब ये जो मोदी का परिवार सभी दिग्गजों ने अपने नाम के आगे एक्स प्रोफाइल पर लिख दिया है, इसकी वजह क्या है, और किस तरीके से विपक्ष को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक नया नारा दे दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल आप देखिए किस तरीके से तमाम दिग्गज नेताओं ने किस तरीके से मोदी का परिवार लिखा है। नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह और साथ ही तमाम दिग्गज मंत्री, उन्होंने मजिंदर सिंह सिरसा का भी आप देख रहे हैं मोदी का परिवार लिख लिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी खबर आई कि किस तरीके से लालू के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने एक्शन ले लिया है। और आपको यह भी बता दें कि कैसे प्रधानमंत्री विपक्ष के वार को अपना हथियार बना लेते हैं, क्योंकि 2019 में आपको याद होगा, 2019 में जब चौकीदार चोर कहकर हमला बोला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो उसी तरीके से आक्रामक रुख अपनाते हुए यह बात कही गई थी। मैं चाहूंगी कि हमारी ब्रांडिंग वॉल पर आए, क्योंकि 2019 में क्या हुआ और अब 2024 में क्या हो रहा है वही हम बता रहे हैं। 2024 में उनके परिवार पर सवाल उठाए गए, तो कैसे उन्होंने विपक्ष के वार को अपने लिए हथियार बना लिया है। दो बयान प्रधानमंत्री के, सबसे पहले सुनिए। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं। हमें गर्व है इस बात का। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं।
विपक्ष का प्रहार और मोदी का जिस तरीके से ये जवाब, इसको लेकर और चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीधे पटना भी रुक करेंगे। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आमोद जी, 2019 और अब 2024 से पहले जिस तरीके से ये बयान सामने आ गया, जाहिर सी बात है बहुत आक्रामकता के साथ जनता के बीच एक बड़ा मैसेज और एक्शन में यहां पर सभी दिग्गज आ गए जिन्होंने अपने प्रोफाइल में भी लिख लिया मोदी का परिवार। निश्चित तौर पे देखिए बीजेपी मुझे आपको रोकना होगा। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सीधा इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनैतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति
हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए याद है क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज देश के सब लोगों के मन में, जन जन के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आक्रोश के साथ, परंतु समाज के प्रति निष्ठा के साथ उभर कर सामने आया है। इसलिए स्वतः ही स्फूर्त ढंग से, यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। रामो जी, यही हम सवाल कर रहे थे। जहां जिस एग्रेशन और एक्शन की बात हम कर रहे थे, उसी का नतीजा है कि सबने अपने प्रोफाइल में भी मोदी का परिवार लिख दिया है और विपक्ष को यह करारा जवाब मिल गया है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी चुनाव शुरू होना है, चुनाव का प्रचार भी शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से लालू यादव ने एक फुल टॉस दिया राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो इस पे छक्का मारना निश्चित तौर पे हम लोग को लग रहा था कि छक्का लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में उसका प्रत्युत्तर दिया है और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने सोशल प्रोफाइल को चेंज किया है, ये लालू यादव के उस प्रश्न का उत्तर है। और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में ये यहीं पे खत्म होने वाला चीज नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में जब भी प्रधानमंत्री परिवारवाद पे हमला करेंगे, तब ये बात याद दिलाई जाएगी और ये शपथ भी दिलाया जाएगा कि पूरा देश मोदी का परिवार है और पूरी पार्टी मोदी का परिवार है, मोदी अकेले नहीं है। और उनका कोई परिवार, जैसा कि लालू यादव ने आरोप लगाया था, वैसा नहीं है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फुल टॉस दे दिया लालू यादव ने और उस पर छक्का बीजेपी मारती रहेगी। बिल्कुल, और लालू यादव हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये बात भी सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कही गई। रुपेश, परिवारवाद पर भी एक तंज कस दिया गया, कह दिया गया कि पुत्र का इतना महत्व नहीं होता जितना शिष्य का होता है। तो ये तो एक और जवाब दे दिया गया, लेकिन ये भी साफ हो गया कि हिंदू के सर्टिफिकेट देने की बात पर भी उन्होंने ये कह दिया कि ये इंडी गठबंधन हिंदू नहीं बल्कि धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि ये उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े वाली नजर से ये जनता के बीच जाते हैं, जिसका जवाब जनता इन्हें देगी। देखिए बिल्कुल जरूर दो बातें हैं। एक है धर्म, यानी कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है, और दूसरा है परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरी पार्टी का बोलिए रुपेश, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी पार्टी का मौन समर्थन था जब उनकी पार्टी के मंत्री
शिक्षा मंत्री थे जो रामचरितमानस पर बोल रहे थे, अयोध्या पर बोल रहे थे, जमीन पर बोल रहे थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोल रहे थे कि वो नफरत की जमीन तैयार हो रही है, वहाँ मंदिर नहीं बन रहा है। उनकी पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पे सवाल खड़ा कर रहे थे। इसलिए लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी पार्टी का मौन समर्थन था। उनको किसी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी अन्य व्यक्ति को, हिंदू होने या ना होने का सर्टिफिकेट देने का शायद कोई वहम पालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव जब कल मंच से तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी से लेकर वाम दलों के तमाम शीर्षस्थ नेता वहां पे मौजूद थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटों को दोनों हाथ उठा करके और फोटो सेशन किया। बाईं तरफ तेजस्वी यादव थे, दाहिनी तरफ तेज प्रताप यादव थे। जिक्र किसका किया? रोहिणी आचार्य, मेरी बेटी सामने आओ, इसने अपनी किडनी दिया है, मेरी प्राण रक्षा की है। ये उनके परिवार की बात है। लेकिन मंच पे उनको लॉन्च किया गया। उन्होंने नाम लिया किसका? मीसा भारती का। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरी कितनी बेटियां हैं, मेरे कितने बेटे हैं। बिल्कुल, और परिवारवाद को देखते हुए ही ये तंज उन पर कस दिया गया। लेकिन पंकज जी, इंडी गठबंधन के लिए साफ कह दिया कि कोई हिंदू नहीं है बल्कि हिंदी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मामला जो परिवारवाद का है और ये हिंदी बनाम ये दूसरे सनातन धर्म का जो मामला है, अगर पूरा देखें तो कोई बात नई नहीं है, लेकिन एक नए फॉर्म में लड़ाई छिड़ी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद पर हमला करते रहे, मैं देख रहा था भाई यूपी के बीजेपी नेताओं का, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, सब जितने बीजेपी के यहाँ के सांसद विधायक हैं, सबके अपने बायो प्रोफाइल में ना चेंज हो गया मोदी का परिवारवाद। याद करिए आप सुरभि कि 2019 में भी इसी तरीके से जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है करके निकले थे, तो फिर उन बीजेपी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, मैं भी चौकीदार। उसी तरीके से एक नई लड़ाई जो ये कहा लालू यादव ने कि जिसके परिवार ने, इसको क्या मतलब है, तो ये दिखलाना चाहते हैं मोदी कि उनका परिवार, पूरा जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी है वो परिवार है। उसी बात को आगे ले जाने के लिए लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि नई जंग छिड़ी है एक तरीके से इंडिया अलायंस और बीजेपी, आप कह सकते हैं एनडीए के और क्योंकि आपने 2019 के राहुल के बयान का जिक्र किया है, कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल इसको देखते हुए क्या कोई रिएक्शन अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी सामने आया है, कुमार विक्रांत? जी, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि तब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, और उसके जवाब में मैं भी चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने चलाया। लेकिन इस बार जो ये परिवार की बात आई, उसमें लालू यादव जो कि कांग्रेस के सहयोगी हैं गठबंधन के, उन्होंने एक बयान दिया जिस पर कि मैं भी मोदी का परिवार, ये बीजेपी ने चलाया 2024 के लिए। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें आधिकारिक तौर पर खुलकर सामने आती है, या इससे लालू के इस बयान से किनारा करती है, या उनके ऊपर छोड़ देती है। क्योंकि अब से कुछ ही देर में जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, वो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मौजूद हैं। वो इस मामले में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चलिए, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ध्वज आर्या भी हमारे साथ हैं, और ध्वज इस आधार पर यही बात कर रहे हैं कि अब इस नारे के साथ साफ है कि चुनाव में आक्रामक रुख अपनाएगी बीजेपी। देखिए, निश्चित तौर पर जब जैसा कि आमोद बता रहे थे कि ये जो फुल टॉस दिया है अपोजिशन ने, उसमें छक्का मारा है, तो ये जो अब लगातार जो एक्स पोस्ट पर जो लगातार ये लिखा जा रहा है कि मोदी जी मेरा परिवार है, यानी कि मेरा परिवार है, तो ये पूरी देश की जनता, लोकसभा चुनाव से पहले पूरी देश की जनता से कनेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा अभियान जो है राजस्थान में भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में भी जो तमाम जो नेता हैं वो अभी जो है बीजेपी में तमाम जो नेता इकट्ठे हो रहे हैं, और इस पर जो है तमाम जो नेता अब अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनके तमाम जो नेता लिखने वाले हैं, और उस पर लिखना शुरू भी कर दिया है कुछ नेताओं ने। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी को एकजुट करके पूरे देश में देश की जनता 140 करोड़ मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं। और मोहित, अगर मैं पीएम के बयान की बात करूं तो उन्होंने ये एक बार फिर से साफ कह दिया था कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन चरित्र एक ही होता है। देखिए, इस बयान के काफ़ी मायने हैं, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ने की बात निकलकर सामने आ रही है। हाँ। लेकिन आपको मैं कुछ महीने पहले पीछे ले जाना चाहूँगा, जहां पर बीजेपी ने ये शर्त लगा दी थी कि अगर अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करना है तो सुखबीर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, हरसिमरत कौर बादल ही चुनाव लड़ेंगी। तो परिवारवाद को लेकर जो स्टेटमेंट है उसका बिल्कुल असर पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा। अगर अकाली दल और बीजेपी एक साथ आते हैं लोकसभा चुनाव में, तो बादल परिवार का उसमें रोल क्या रहने वाला है, बादल परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, इसके ऊपर भी अब सवालिया निशान लग गए हैं। और जरूर जब अकाली दल के साथ अगर किसी भी तरह की गठबंधन की बात आगे बढ़ेगी तो बादल परिवार को लेकर भी एक बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उनके कितने चेहरों को आगे लाया जाए। चलिए, नजर बनाए रखें। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।